Hello students, today we will start with exercise 8.2. In this exercise we will learn how to calculate the percentage in various cases. For example, I have already told you in the earlier video that how to calculate the percentage. For it we have to make first fraction like 13 out of 20 marks. तो फ्रैक्शन क्या होगा 13/20. देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो मल्टीप्लाई इट बाय 100 you get 65%. It means you got 65% marks. Now in different cases how to calculate the percentage. Like original number है, अगर original number we have 20, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है 20 बुक्स मेरे पास हैं, 20 बुक्स हैं. नाउ आई हैव 30 बुक्स. न्यू नंबर विल बी 30 बुक्स. ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपके मार्क्स भी हो सकते हैं, ये आपकी किसी भी चीज़ का प्राइस भी हो सकता है. तो अगर प्राइस है, मान लो कोई भी चीज़ आपके पास पहले उसका प्राइस 20 था, अब 30 हो गया, तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़, इट मे इंक्रीज़, जैसे प्राइसेस इंक्रीज़ भी हो सकते हैं, डिक्रीज़ भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज़ आपका कितना हो रहा है 30 - 20, यानी आपका 10 इंक्रीज़ हो रहा है. देन इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, कि प्राइस में क्या इंक्रीज़ हुआ है, देन हाउ विल यू कैलकुलेट. तो इसके लिए जो सिंपल फार्मूला है वो यही है कि आपने फ्रैक्शन बनाया. फ्रैक्शन क्या है कि आपने जितना इंक्रीज़ हुआ है, हमारे पास प्राइस कितना इंक्रीज़ हुआ है 10 रुपीज़ का हुआ है आउट ऑफ 20, कि ओरिजिनल नंबर हमारा 20 था, 20 रुपीज़ था और 10 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हो गया, तो हमारा न्यू प्राइस जो है अब वो 30 रुपीज़ आ गया है. सो इंक्रीज़ या अमाउंट जो भी डिक्रीज़ हुआ है वो अपॉन ओरिजिनल नंबर, इससे हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा. जब हमने मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज. सो इंक्रीज परसेंट या डिक्रीज परसेंट हम इस तरह निकालते हैं. जैसे हमारे इस क्वेश्चन में आ जाएगा, आपका इंक्रीज़ आपका 10 रुपीज़ हुआ है, और अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या है 20, तो 10/20 ये हमारा फ्रैक्शन बन गया है. एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट बाय 100 वी गॉट द परसेंटेज. 20 को आप इससे कैंसिल कर दीजिए. 20 को जब आप इससे कैंसिल करेंगे 25 × 100, इसका मतलब 10 × 5 = 50. तो इसका मतलब आपका 50% जो है वो प्राइस बढ़ गया है. तो इसी तरह आप डिक्रीज़ भी निकाल सकते हैं. 20 रुपीज़ है और अगर आपका 15 रुपीज़ हो गया है प्राइस, 15 रुपीज़ हो गया तो मतलब आपका 5 रुपीज़ डिक्रीज़ हो गया, तो आपका 5/20 × 100 जो है वो आपका डिक्रीज़ की परसेंटेज आ जाएगी. सेम वे आप ये डिफरेंट केसेस हैं, CP, SP है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस, या प्राइस बिफोर टैक्स या प्राइस आफ्टर टैक्स, तो इन सब में भी हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक कॉस्ट प्राइस, ये हमारा स्टार्टिंग प्राइस होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, एक तरह से कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जिस प्राइस पे ख़रीदते हैं दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. देन हम प्रॉफिट या लॉस ऐड करके सेलिंग प्राइस बनता है. तो आपका अगर कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का, मान लो आपका 200 है और आपके जो है 230 रुपीज़ में आपने इसे सेल किया है, 230, इट मीन्स यू हैव गॉट द प्रॉफिट ऑफ 30 रुपीज़. डिफरेंस आपका इन दोनों में है. लाइक हमने यहाँ जैसे डिफरेंस कैलकुलेट किया था 30 - 20, सेम वे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बट क्योंकि अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस है तो ये प्रॉफिट बन जाएगा. अगर ओरिजिनल नंबर या न्यू नंबर या ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस है तो ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकल आती है हमारी. तो हमने क्या किया 30 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो गया. तो अब अगेन सेम चीज़, जैसे यहाँ पे 10/20 किया था हमने, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा 30/200. तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज होगी दैट वुड बी 30/200 × 100. परसेंटेज के लिए वी ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपका ये 100 से कैंसिल हो गए 2 से जब आपका ये कैंसिल हो जाएगा 15. इट मीन्स आपका जो 15% जो है इसमें प्रॉफिट हुआ है.
ओरिजिनल नंबर के हिसाब से देखेंगे आपके पास अमाउंट में आपका 30 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना प्रॉफिट हुआ है आपके पास 15%। तो दिस इज़ द प्रॉफिट परसेंट। और इसी तरह आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो। अगर आपके पास CP 200 है, SP मान लो आपने 180 में बेची है कोई चीज़ 200 में खरीद के, तो इट मीन्स 20 रुपीज़ का लॉस हुआ है, तो 20/200 इंटू 100 आपका आ जाएगा। तो इस तरह हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 CP हमेशा जो आपका परसेंटेज में है ओरिजिनल नंबर हमेशा नीचे आता है, और ये सारे आपके ओरिजिनल नंबर हैं इन डिफरेंट केसेस। MP मीन्स मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस आप देखते हैं किसी भी चीज़ पे प्रिंटेड प्राइस होता है उसी को मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। और उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। कई बार आपके प्रोडक्ट पे जो है 70 रुपीज़ लिखा होता है, बट आप जब वो प्रोडक्ट ख़रीदते हो तो आप उससे 62 में घर लेके आते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको डिस्काउंट मिल गया क्योंकि इस पर प्रिंटेड प्राइस 70 था बट आपको वो 62 का मिला। इट मीन्स यू हैव गॉट द डिस्काउंट ऑफ 8 रुपीज़। अगेन आपका इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। तो आप देख रहे हो इनके नाम बदल जाते हैं, एक्चुअली ये सारा है एक ही चीज़ है, चाहे वो डिस्काउंट की परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज है, या इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की परसेंटेज है, और आगे टैक्स की परसेंटेज भी हम देखेंगे। ना डिस्काउंट आपका ये आ गया, तो इसका मतलब क्या है 8। अब अगर डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो, आपको पता है 8 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, बट अगर आप परसेंटेज फॉर्म में देखो तो कितने का डिस्काउंट मिला है, तो आपको 70 रुपीज़ में से 8 डिस्काउंट मिला है, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा 8/70। 8/70 इंटू 100 आप कर देंगे, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल आएगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इंटू 100। सेम वे जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा बिल में खरीद के घर लाते हैं तो टैक्स लगता है हर चीज़ पे, तो प्राइस बिफोर टैक्स एंड प्राइस आफ्टर टैक्स। लेट आपने कोई भी चीज़ जो है खरीदी है वो आपकी 600 रुपीज़ की है, बट जब आप उसे घर लेके आते हैं तो आप ख़रीदते हैं तो वो आपको 680 की पड़ती है, क्योंकि उसमें जो है शॉपकीपर आपको 80 रुपीज़ का टैक्स ऐड कर देता है। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, चाहे वो आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीदे तो भी टैक्स लगता है। तो 680 माइनस 600, तो आपका टैक्स कितना लगा 80 रुपीज़। तो अगेन अब टैक्स की परसेंटेज क्या हुई, आपने कितने परसेंट टैक्स पे किया, तो आपका आ जाएगा 80/600 इंटू 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास टैक्स की परसेंटेज आ जाएगी। सो वी कैन सी कि आपकी ये चीज़ें नाम डिफरेंट है बट मेथड सभी में परसेंटेज कैलकुलेट करने का सेम है। नाउ वी विल डू आवर एक्सरसाइज। Now this is your first question. A man got a 10% increase in his salary. If the new salary is 1,54,000, find his original salary. तो परसेंटेज आपको ऑलरेडी दी हुई है और ओरिजिनल सैलरी हमें नहीं मालूम। इंक्रीज़ होने के बाद आपकी 1,54,000 सैलरी हो जाती है। सो लेट आवर ओरिजिनल सैलरी बी x। तो इंक्रीज़ इन सैलरी कितनी हुई है हमारी 10% ऑफ x, क्योंकि ओरिजिनल का ही इंक्रीज़ होता है हमेशा। तो 10% ऑफ x, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 10/100। x 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x/10 आ गया आपका। देखो न्यू सैलरी क्या होगी, जो ओरिजिनल सैलरी थी जो और जो हमारी इंक्रीज़ हुई है, तो जब आप इन दोनों को प्लस कर देंगे तो यू विल गेट 11x/10। आपने एलसीएम ले लिया इनका, ये हमारी न्यू सैलरी आ गई। बट न्यू सैलरी इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 1,54,000। सो दिस विल बी इक्वल टू 1,54,000। ये x हम इधर ही रखेंगे, 11/10 इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/11। तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 1,40,000। इट मीन्स योर ओरिजिनल सैलरी वॉज 1,40,000। कि ओरिजिनल सैलरी आपकी 1,40,000 थी, आपकी 14,000 बढ़ने के बाद आपकी 1,54,000 होगी। तो और ये इंक्रीज जो 14% है दैट इज़ 10% ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। कि जू में कितने लोग गए 845।
ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे को सिर्फ 169 गए। संडे को हमेशा रश होता है कहीं भी, तो ज़्यादा लोग गए, मंडे को सिर्फ इतने लोग गए। बट इज़ अ परसेंटेज डिक्रीज़। अब आप देखो डिक्रीज़ हुए हैं बस, तो कितने डिक्रीज़ हुए हैं, हाउ मच परसेंटेज इज़ डिक्रीज्ड। सो वी विल कैलकुलेट इट बाय इन द फॉर्मूला कि संडे को आपके इतने लोग गए, मंडे को आपके 169 गए, तो डिक्रीज़ इन नंबर कितना हुआ, दोनों को माइनस करके 676। अब हम सबसे पहले परसेंटेज कितना डिक्रीज़ हुआ है, फ्रैक्शन बनाएंगे। 675 अपॉन ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, 845, तो डिक्रीज इन नंबर अपॉन ओरिजिनल नंबर इनटू 100, तो दिस विल कम आउट टू बी 80%। इट मीन्स 80% लोग जो है वो डिक्रीज़ हो गए हैं। पहले हमारा जो था 845 पूरा हमने 100% के बराबर लिया, तो आपका 80% डिक्रीज़ हो गए, कितने लोग रह गए, 169। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400। अब बाई कर रहा है वो इस 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2400, मीन्स दिस इज़ योर CP, कॉस्ट प्राइस है, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। परसेंटेज इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि 16% पे उसने सेल कर दिया है। फाइंड द SP ऑफ 1 आर्टिकल। अब आपने 1 आर्टिकल की निकालनी है, और ये जो CP दी हुई है ये 80 आर्टिकल्स की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CP ऑफ 80 आर्टिकल्स दी हुई है, तो हम पहले A1 आर्टिकल की निकाल लेंगे, डिवाइडिंग इट बाय 80। सो हमारी 30 रुपीज़ आ गई, यानी आपने एक आर्टिकल, एक चीज़ जो है वो 30 रुपीज़ में ख़रीदी थी। 80 आर्टिकल्स 2400 में आ गई। अब नाउ प्रॉफिट ऑन 1 आर्टिकल, प्रॉफिट कितना आया आपने, 16% दिया हुआ है, सो 16% ऑफ CP होगा। CP आपका 30 रुपीज़ दिया हुआ है, तो 16% ऑफ CP, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। 16% मीन 16 अपॉन 100 इंटू 30, 9 इज इक्वल टू आपका ये 4.8 आ जाता है। तो इसका मतलब आपने 30 रुपीज़ में कोई चीज़ खरीदी थी, और उसके ऊपर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 4.8। 4.8 मीन्स 4.80 भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि आपके मनी में 2 डिजिट आती हैं पैसे में, तो 4.80। तो CP क्या हो गया, SP ऑफ 1 आर्टिकल, तो आपका जितने का आपने ख़रीदा था प्लस प्रॉफिट, CP प्लस प्रॉफिट, यानी 34.80 रुपीज़। इसका मतलब आप 34.80 रुपीज़ में वो एक आर्टिकल सेल कर रहे हो। 30 रुपीज़ में आपने ख़रीदा था, 4.80 आपने प्रॉफिट लिया, और सेल कितने में किया, 34.80 रुपीज़ में। Now next question. The cost of an article was ₹15,500, कि आपकी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो 15,500 है। ₹450 was spent on its repairs, और जब आपने वो चीज़ ख़रीदी, सेकेंड हैंड आर्टिकल आपने ख़रीदा है मानो, तो जब आप उसे ख़रीदते हैं तो कई बार आपको उस पर खर्चा करना पड़ जाता है, उसकी रिपेयर्स पे, तो आपको ये खर्चा करना पड़ा। तो जो ये एक्सपेंसेस हम करते हैं ये हमारा टोटल CP में ही काउंट होते हैं। तो 15,500 प्लस 450, ये आपका टोटल CP ऑफ द आर्टिकल पड़ गया, क्योंकि आर्टिकल का टोटल ख़रीदने का खर्चा आपका इतना पड़ा है, क्योंकि ख़रीदा आपने ज़रूर इतने में है, बट क्योंकि 450 लगाए बिना आप उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, तो ये जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस, ये हम उसकी कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। नाउ इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, अब हमने उसे आगे फिर से बेच दिया है 15% प्रॉफिट पे, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब हमने कितने में बेचा है, तो टोटल CP हमारी ये आ गई है, प्रॉफिट हमारा कितना है, 15% ऑफ CP। तो 15% ऑफ CP जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, CP अब हमने ये वाली लेनी है, तो आपका 2,392 रुपीज़ 0.50 पैसा आपने प्रॉफिट अर्न किया है। तो SP आपकी क्या आ जाएगी, CP प्लस प्रॉफिट। CP आपका ये था, प्रॉफिट आपका ये है, यू विल गेट SP इक्वल टू 18,342। इट मीन्स आपने 15,900 समथिंग में लेके 18,300 समथिंग पे उसे सेल कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ VCR एंड TV व बोट फॉर ₹8,000 ईच, कि VCR एंड TV जो है आपने 8,000 ईच पे खरीदे हैं, बॉट मतलब ख़रीदा है। द शॉपकीपर मेक अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV।
कि आपने शॉपकीपर ने जब वो VCR और टीवी सेल किया तो एक पे उसे लॉस हुआ है और दूसरे पे उसे प्रॉफिट हुआ है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन पे अब आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है। सो VCR आपका हम इधर लेते हैं, टीवी इधर लेते हैं। दोनों की कॉस्ट प्राइस आपको 8000 दी हुई है क्योंकि दोनों आपने 8000 में खरीदे थे क्वेश्चन में। अब इसमें आपको लॉस हुआ है और इसमें आपको एक में प्रॉफिट हुआ था। लॉस परसेंटेज कितना था? 4% ऑफ CP। तो 4% ऑफ CP मीन्स 4% यानी 4/100 इंटू CP, यानी आपका कितना आ गया? 320। तो इसमें आपका लॉस हुआ है। इट मीन्स आपने 8000 में से 320 लेस कर दोगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि आपने VCR 8000 में ख़रीदा बट आपने उसे बेचा कितने में? 7680 में। ज़्यादा में ख़रीद के आपने कम में बेचा है, दैट्स वाई आपको लॉस हुआ 320 का। नाउ सेम वे टीवी का हम कैलकुलेट करेंगे। टीवी आपने 8000 में ख़रीदा है और उस पर आपको सेल करने पे 8% प्रॉफिट हुआ है। तो 8% ऑफ CP जब आप कैलकुलेट करेंगे 640। तो SP इज इक्वल टू क्या होता है? CP प्लस प्रॉफिट। तो आपने 8000 प्लस 640 यानी 8640, यानी टीवी आपने 8000 में ख़रीद के 8640 पे सेल किया है। तो अगर हम इन दोनों में ओवरऑल देखें कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, तो इसके लिए हमें दोनों का प्रॉफिट या CP और SP निकालेंगे। CP दोनों का क्या होगा? 8000 प्लस 8000 यानी 16000, यानी दोनों चीज़ें मिला के हमने 16000 में ख़रीदी थी। और सेल कितने की है? 7680 प्लस दिस वन, तो ये आपका 16320, यानी दोनों चीज़ें टीवी एंड VCR मिला के हमने 16000 में ख़रीदा था और 16320 में हमने सेल किया। तो इट मीन्स ज़्यादा पे सेल किया है तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया SP माइनस CP, ये माइनस कर दिया, तो 320 का प्रॉफिट आया। और प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट अपॉन CP। तो प्रॉफिट हमें 320 का हुआ है। ओरिजिनल अमाउंट हमारा CP 16000 है अपॉन 16000 इंटू 100, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 2%। इसका मतलब हमारा जो है 2% ऑन द होल ऑन सेलिंग टीवी एंड VCR वी हैव गॉट 2% profit. Now rest of the questions will be done in the next video. Thank you.